न्यूज सेंटर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। रोजाना इस प्रोग्राम के जरिए कुछ बड़ी खबरों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं और वहीं पर आज दिन भर क्या कुछ खास रहा है, कौन सी बड़ी खबरें, उस हवाले से आपको बताएंगे। जहां पर सबसे पहली बड़ी खबर उमर अब्दुल्ला और अमित शाह के दरमियान आज मुलाकात हुई। इस बीच क्या कुछ खास रहा है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी खबर, इंजीनियर रशीद को 2 दिन की कस्टडी पैरोल मिली है। इस हवाले से भी क्या कुछ जानकारी है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जहां पर श्रीनगर में आर्जी मुलाजमीन की तरफ से एहतजाज किया गया, क्या कुछ इस बीच रहा है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। और वजीर आजम ने परीक्षा पर चर्चा के दौरान तलबा से बातचीत की है, क्या कुछ कहा गया है उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से बला इलाकों में बर्फबारी की पेशन गोई जो है महकमा मौसमियात की तरफ से की गई है, तो ये कुछ बड़ी खबरें रहने वाली है। आगे चलकर इस हवाले से आपको जानकारी भी फराहम करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे कुछ बड़ी 10 हेडलाइंस की तरफ। दिल्ली हाई कोर्ट से इंजीनियर रशीद को मिली राहत। इंजीनियर रशीद को 2 दिन के लिए कस्टडी पैरोल में। करना में तलाशी मुहिम के दौरान असला और गोला बारूद बरामद, तहकीकात जारी। कटरा कश्मीर से ट्रेन सर्विस का आगाज अगला 15 दिनों में शुरू हो सकता है, रिपोर्ट में इंकशाफ। श्रीनगर में आर्जी मुलाजमीन का एहतजाज, मुस्तकिल नौकरी और बरवक्त तनख्वाहों का किया मुतालबा। जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली, अगले 24 घंटों के दौरान बर्फबारी और बारिश का इम्कान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भी संगम में लगाई अकीदत की डुबकी। गुजरात के पाटन में दर्दनाक हादसा, एक बच्चे को बचाने के चक्कर में 5 अफराद की मौत। हैदराबाद में अरबपति कारोबारी का कत्ल, नाती ने 70 मरतबा मारा चाकू। इजरायली फौज ने फिर की जंग बंदी के खिलाफ वर्जी, बुजुर्ग खातून समेत 4 फलस्तीनियों का कत्ल। कोई भी ताकत फलस्तीनियों को उनकी मदर वतन से अलग नहीं कर सकती, ट्रंप के गजा मंसूबे पर तुर्की सदर का सख्त एतराज। तो ये थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर दिल्ली में वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह के साथ मुलाकात की। वजीर आला उमर अब्दुल्ला और अमित शाह के दरमियान एक मीटिंग आज हुई और इस मौके पर कई ऐसे अहम मामले थे जिन पर तबादला ख्याल किया गया। और इस बीच ये जानकारी भी सामने आ रही है कि रियासती दर्जे की बहाली और सिक्योरिटी पर भी बातचीत की गई। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दरमियान ये मुलाकात हुई, जहां पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचे थे और उसी बीच इन दोनों की मुलाकात हुई। और जानकारी जो अभी तक सामने आई है कि इस बीच जो है मुख्तलिफ मामलों पर तबादला ख्याल भी किया गया और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की रियासी दर्जे की बहाली के हवाले से बातचीत की गई और जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के हवाले से भी बातचीत की गई। वजीर आला बनने के बाद उमर अब्दुल्ला और अमित शाह के दरमियान ये तीसरी मुलाकात है। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर दाखिला ने दिल्ली में अपनी रहायशगाह पर एक सिक्योरिटी जायजा इजलास की सदारत की थी, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत आला सिक्योरिटी और सिविल अफसरान ने भी शिरकत की थी। और आज भी अमित शाह के घर पर जो ये मुलाकात है वो हुई और इस बीच बताया जा रहा है कई मामलों पर तबादला ख्याल किया गया और रियासी दर्जे की बहाली और सिक्योरिटी के हवाले से भी बातचीत की गई। जम्मू कश्मीर के मुतालिक जब मीटिंगें होती हैं तो इश्यूज तो हैं। जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के हवाले से बात हुई, जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी और वहाँ के हालात के हवाले से बात हुई। 3 मार्च को हमारा बजट सेशन लगना है, उस संदर्भ में गृह मंत्री साहब से बात हुई। गवर्नेंस और इन चीज़ों को लेके तफसीलन जो बातें करनी थी हमने की। सर, इंडिया ब्लॉक को लेकर के क्या कहेंगे आपने? दिल्ली मैंने अब कुछ नहीं कहना है। इंडिया ब्लॉक की अगर कभी मीटिंग होगी तो जो कहना होगा मीटिंग के अंदर कहूंगा। आप लोगों को कहता हूं तो खामखा फिर बवाल पैदा हो जाता है। आपने एक वीडियो भी पोस्ट किया था चुनाव रिजल्ट के दिन। अब
नहीं करता तो क्या रोना शुरू करता। नतीजे ऐसे थे, या तो हंसना था या रोना था। अब रोना मैं पसंद नहीं करता हूँ, तो चलिए अगर आप लोगों को मैंने हंसाया तो इतना ही ठीक है। यूनिटी है सर अभी भी इंडिया ब्लॉक में? मीटिंग होने दो, फिर बाहर आके इस सवाल का जवाब दे दूंगा। तो आगे बढ़ जाएंगे, इंजीनियर रशीद के हवाले से बात करेंगे, जहां पर इंजीनियर रशीद को एक बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से इंजीनियर रशीद को राहत मिली है, जहां पर 2 दिन के लिए कस्टडी पेरोल इंजीनियर रशीद को मिली है। पार्लियामेंट में अब इंजीनियर रशीद जो है शिरकत कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि इंटरनेट इस्तेमाल करने और मीडिया से बात करने पर पाबंदी जो है वो लगा दी गई है। यानी कि जो इंजीनियर रशीद जब 2 दिन की पेरोल पर लौटेंगे तो उस बीच उन्हें इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करना होगा और ना ही मीडिया से बातचीत करनी होगी। इस पर पाबंदी जो है वो लगा दी गई है। एक राहत कहीं ना कहीं इंजीनियर रशीद को देखने को मिल रही है, जहां पर लगातार भूख हड़ताल पर भी थे। उनकी तरफ से ही कहा जा रहा था कि जो पार्लियामेंट में उन्हें जाने की इजाजत दी जाए, और अब इंजीनियर रशीद जो है पार्लियामेंट में हाजिर हो सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ी राहत, बड़ी खबर है इंजीनियर रशीद के लिए, जहां पर वो पार्लियामेंट में हाजिरी के लिए हिरासती पेरोल उन्हें दे दिया गया है, और इस पर इंटरनेट इस्तेमाल करने या मीडिया से बात करने की पाबंदी भी आयद की गई है। अदालत ने इंजीनियर रशीद को 11 और 13 फरवरी के लिए कस्टडी पेरोल मंजूर किया है। इंजीनियर रशीद को मोबाइल फोन और इंटरनेट तक रसाई से रोक दिया गया है। अदालत की तरफ से कहा गया कि दरख्वास्त गुजार किसी भी शख्स के साथ बातचीत नहीं करेंगे, सिवाय इसके पार्लियामेंट में जाने की अपनी महदूद जिम्मेदारी के इस्तेमाल के, और मीडिया से किसी भी तरह से खिताब भी नहीं कर सकते हैं। और जिस तरीके से ये जो दिल्ली कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया है, और जहां पर तिहाड़ जेल से इंतखाबात में हिस्सा लेकर इंजीनियर रशीद ने 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात में वजीर आला उमर अब्दुल्ला और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन को 2 लाख से जायद वोटों से शिकस्त दी थी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उन पर दहशतगर्दी के फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया। सितंबर में 2024 के जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के दौरान जेल में बंद रुकन पार्लियामेंट को 21 दिन की अबूरी जमानत भी दे दी गई थी, जिसके बाद उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया था। इंजीनियर रशीद ने 28 अक्टूबर 2024 को तिहाड़ जेल में खुद सुपुर्दगी की। 10 सितंबर 2024 को पटियाला हाउस कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को जम्मू कश्मीर में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए 2 अक्टूबर 2024 तक अबूरी जमानत दे दी। इसके बाद अदालत ने इंजीनियर रशीद की अबूरी जमानत को दोबारा तौसी की थी। इंजीनियर रशीद ने लोकसभा इंतखाबात 2024 में जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला का तकरीबन 1 लाख वोटों से शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की है। इंजीनियर रशीद को एनआईए ने 2016 में गिरफ्तार किया था, और उसके बाद इंजीनियर रशीद लगातार जेल में कैद है, और उनकी तरफ से अब ये मांग की जा रही थी कि जो पार्लियामेंट सेशन है उसमें इंजीनियर रशीद को जाने की इजाज़त दी जाए। अवामी इत्तेहाद पार्टी के जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से भी मांग की जा रही थी कि इंजीनियर रशीद को जाने की इजाज़त दी जाए, और फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जो ये फैसला लिया गया है, काफ़ी राहत भरी खबर इंजीनियर रशीद के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर श्रीनगर में जो आर्जी मुलाजमीन हैं उनकी तरफ से एहतजाज किया गया आज, और वहीं पर उनकी तरफ से कहा गया जो वर्कर्स थे उन्होंने मुस्तकिली और तनख्वाहों का मुतालबा किया है। श्रीनगर में आज जो एहतजाज है वो आर्जी मुलाजमीन की तरफ से देखने को मिला। हुकूमत पर मुतालबात नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम उनकी तरफ से आयद किया गया, और इस मौके पर पुलिस भी वहाँ पर पहुंची और मुजाहिरीन को हिरासत में भी लिया गया है। जो जानकारी सामने आ रही है, मुख्तलिफ सरकारी महकमों के आर्जी मुलाजमीन ने आज श्रीनगर में एहतजाज किया, जिसमें नौकरियों की मुस्तकिली और बरवक्त तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा किया गया। मुजाहिरीन ने प्रेस एनक्लेव में इकट्ठा होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद उन्होंने लाल चौक के मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज किया। मुलाजमीन ने नारे लगाते हुए अपने नाराजगी का इजहार किया और कहा कि उन्हें तवील अरसे से रोजगार की गैर यकीनी सूरत हाल और गैर मुनज़्ज़म तनख्वाहों का सामना है। उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो उनके मुतालबात को मसलसल नज़रअंदाज कर रही है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए कई मुजाहिरीन को हिरासत में भी लिया और एहतजाज को रोक दिया गया। ताहम बाद में एक पुलिस एहलकार की तरफ से भी कहा गया कि जितने भी
जो ये मुजाहिरीन है जिन्हें हिरासत में लिया है उन्हें मुख्तसर हिरासत के बाद रिहा भी कर दिया जाएगा। आर्जी मुलाजमीन ने ऐलान किया है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते हैं वो एहतजाज इसी तरीके से जारी रखेंगे। तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीनगर में जो ये एहतजाज है वो किया गया। मुख्तलिफ सरकारी महकमों के जो आर्जी मुलाजमीन थे वो श्रीनगर में जमा हुए और वहां पर उनकी तरफ से एहतजाज किया गया। नौकरियों की मुस्तकिली और तनख्वाहों का मुतालबा किया गया और हुकूमत पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि नज़रअंदाज लगातार हुकूमत उन्हें कर रही है। और इसी बीच पुलिस भी वहां पर पहुंची और एहतजाज को रोकने की कोशिश की और कुछ मुजाहिरीन को फिलहाल हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस की तरफ से कहा गया कि उन्हें बाद में रिहा कर दिया जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हवाले से आपको जानकारी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 4 रोज़ा गैर मुल्की दौरे पर रवाना हुए हैं और इस बीच क्या कुछ खास रहने वाला है उस हवाले से भी आपको बताएंगे। फ्रांस और अमेरिका का दौरा जो है वो करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गैर मुल्की दौरे पर रवाना हो चुके हैं। फ्रांस और अमेरिका का दौरा करेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। जो जानकारी सामने आ रही है फ्रांसीसी सदर से भी 2 तरफा मुलाकात होगी। अहम मुलाकात बताई जा रही है इस बीच जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो है कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली से फ्रांस और अमेरिका के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना हो चुके हैं और जहां पर फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस में होंगे। जो जानकारी सामने आ रही है जहां वो AI एक्शन समिट के शरीक सदारत करेंगे। इसके बाद वो सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे और अमेरिकी इंतजामिया के सीनियर रहनुमाओं से भी बातचीत जो है वो होगी। अमेरिका भी पहुंचेंगे। ट्रंप की दूसरी मुद्दत में ये पहली मुलाकात होगी। सदर ट्रंप की दूसरी मुद्दत के लिए ओहदा संभालने के बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये पहली मुलाकात होगी। इससे कबल पीएम मोदी ने जून 2017 में अमेरिका का दौरा किया था। फरवरी 2020 में सदर ट्रंप के हिंदुस्तान के सरकारी दौरे की मेजबानी की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 6 नवंबर 2024 और 27 जनवरी 2025 को फोन पर बातचीत भी हुई थी। जो जानकारी सामने आ रही है अमेरिका से गैर कानूनी हिंदुस्तानी तारकीन वतन की हालिया मुल्क बदरी के बाद ये दौरा और भी अहम समझा जा रहा है। जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो रवाना हो चुके हैं जहां पर वो अमेरिका भी पहुंचेंगे। डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात काफ़ी ज़्यादा अहम जो है वो बताई जा रही है जहां पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका जाएंगे और वहां पर मुलाकात जो है वो करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे जहां पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के 8वें एडिशन के दौरान तुलबा से बातचीत की। आज उन्होंने तुलबा से बातचीत की और कई जो है उन्होंने बातें उनसे शेयर की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के 8वें एडिशन के दौरान तुलबा से बात करते हुए उन्हें अपनी नाकामियों को सबक में बदलने का मशवरा दिया और साथ ही साथ उन्होंने टेक्नोलॉजी के हवाले से भी उनको जानकारी दी। टेक्नोलॉजी की अहमियत पर जोर देते हुए उन्होंने तुलबा को इसको समझने और इसका बेहतरीन इस्तेमाल करने की तरगीब दी। बार 30 मार्क्स आए थे, इस बार 35 लाना है। चुनौतियां तो अपने आप को करनी चाहिए। बहुत से लोग खुद से खुद की लड़ाई नहीं लड़ते। क्या कभी आपने खुद से खुद की लड़ाई लड़ना तय किया है? खुद से लड़ना है तो पहले खुद से खुद को मिलना पड़ता है। कभी अपने आप को पूछा है कि मैं जीवन में क्या बन सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ और मैं क्या करूँ तो मुझे संतोष मिलेगा? कई बार अपने आप को पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि
आज सुबह एक अखबार में पढ़ लिया तो मन करता है यार ये अच्छा है, दूसरे दिन टीवी पे कुछ देख लिया तो मन करता है ये अच्छा है। ऐसा नहीं, धीरे धीरे अपने मन को कहीं पर स्थिर करना चाहिए। ज्यादातर क्या होता है, लोग इधर उधर मन भटकता रहता है, डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं। तब जाकर के आप चुनौती किस चीज की करना है वो तय कर सकते हो। तो करेंगे कोशिश। पीएम सर, मेरा आपसे प्रश्न है, आप इतने बड़े ग्लोबल लीडर हैं, आप तमाम प्रकार के पदों पर रहे हैं सर, तो सर आप हमसे कोई 2-3 बातें शेयर कीजिए ऐसी सर, जो लीडरशिप से आपसे संबंधित हो, जो हम बच्चों को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण हो सर। विराज, बिहार का लड़का हो और राजनीति का सवाल न हो, यह हो ही नहीं सकता। देखिए, बिहार के लोग बहुत तेजस्वी होते हैं और किसी के मन में आता है लीडरशिप का भाव। जी सर। सर मेरे मन में भी आता है। कैसे बताओ? जैसे बता रहे बता दो। कभी टीचर ने अगर हमें क्लास में माइंड करवाने के लिए रखा है, मॉनिटर बनाने के लिए रखा है, बच्चे बात नहीं सुनते, तो उन्हें समझाने का एक तरीका होता है। अब उन्हें सीधा तो ये नहीं बोल सकते ना कि बैठ जाओ वरना नाम लिख दूं। तो चलिए, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पुलवामा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से तालिब इल्मों के साथ किए गए परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम का बराह रास्त टेलीकास्ट पुलवामा डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम में दिखाया गया। महकमा तालीम पुलवामा ने जिला के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के लिए बराह रास्त प्रोग्राम देखने की सहूलियत फराहम की। इस प्रोग्राम में एक बड़ी तादाद में तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर तलबा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम इम्तिहानात से मुतालिक ज़हनी दबाव को कम करने में मददगार साबित हो। मेरा नाम दुरानी नाजरा है, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पुलवामा से हूँ और आज हम परीक्षा पे चर्चा का प्रोग्राम यहाँ देखने आए। तो हमारा जो है मैं ये अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर करूँगी कि हमारा 10 दिनों में एग्ज़ाम होने वाला है। तो बहुत मतलब स्ट्रेस होता है एक स्टूडेंट को एग्ज़ाम्स के बारे में, क्या रहेगा रिजल्ट क्या रहेगा। तो जब हमने ये परीक्षा पे चर्चा देखा तो इससे बहुत हमारा जो है स्ट्रेस रिड्यूस हुआ एक तरह से। Today is the 8th edition of Pariksha Pe Charcha 2025. Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, he has organized a very good program as usual in the last year also it was. The aim of the program is that encourage our students, teachers and others to be relaxed. इधर बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवाड़ा में भी आज परीक्षा पे चर्चा के हवाले से प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें प्रिंसिपल कुपवाड़ा मंजूर अहमद, जीडीसी मेंबर एजुकेट आमिना मजीद, जोनल एजुकेशन ऑफिसर उसाजा कराम और बच्चों की एक बड़ी तादाद मौजूद रही। और डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की इस बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा प्रोग्राम चल रहा था। अभी आपने देखा हमारे डाइट कुपवाड़ा में भी एक प्रोग्राम चल रहा था। मैंने वहाँ भी थोड़ा सा टाइम दिया, तो वहाँ हमारे तकरीबन 150 टीचर्स देख रहे थे और यहाँ भी एक बहुत बड़ी गैदरिंग थी जिसमें स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया, प्रिंसिपल्स हमारे थे यहाँ, जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स यहाँ थे। तो मकसद यही है कि हम अपने बच्चों को एग्जामिनेशंस की परेशानी से दूर कैसे करें उनकी परेशानी, ताकि वो एक सेटिस्फाइड तरीके से अपनी परीक्षाओं में अपेयर हो जाए। बेसिकली परीक्षा पे चर्चा एक एनुअल इंटरेक्टिव प्रोग्राम होता है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी का, और इस साल PPC 2025 जो है ये इसका 8th एडिशन है। ये बेसिकली थ्रू आउट कंट्री होता है और इसका जो मेन इवेंट होता है दिल्ली में टाउन हॉल फॉर्मेट में, और थ्रू आउट कंट्री इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है। और इस साल अगर हम बात करेंगे थ्रू आउट कंट्री, इसमें 3 करोड़ 30 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, जबकि 20 लाख से ज़्यादा टीचर्स ने भी रजिस्ट्रेशन की है और 5.5 लाख से ज़्यादा पेरेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद ये है कि जो बच्चों के अंदर एग्ज़ाम प्रिपरेशन है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है और एग्ज़ाम के रिलेटेड जितने भी इशूज़ हैं। न्यूज़ सेंटर में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।